फ्लोटिला काफिला गज्जा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अच्छी बात यह है कि कई देश के अब युद्धपोत सीधा सीधा उस फ्लोटिला की सुरक्षा के लिए उतर गए हैं। बताना चाहूंगा कि अब ग्रीस, जी हां, ग्रीस ने भी अपना युद्धपोत, तस्वीर आपके सामने है, ग्रीस ने अपना युद्धपोत फ्लोटिला की सुरक्षा के लिए उतार दिया है। ग्रीस, इटली और स्पेनिश, इन तीनों देशों की नेवी इस वक्त फ्लोटिला के बिल्कुल करीब है। यह तस्वीर एक्सक्लूसिव है, फ्लोटिला पर मौजूद एक्टिविस्ट ने बनाकर इसको शेयर किया है। तीनों देश अपने अपने इलाके में फ्लोटिला काफिले की रक्षा कर रहे हैं और यह बहुत अच्छा कदम है। मोहतरम हजरात, ग्रीस के प्रधानमंत्री ने तो यूएन में यह भी कह दिया कि मैं अपने यहूदी दोस्तों से यह कहना चाहता हूं कि अगर आपने 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं किया तो आज जो आपके दोस्त हैं वो कल आपके दोस्त नहीं रह जाएंगे। सुनिए। I tell my Israeli friends that they risk alienating all the remaining allies if they persist on a path that is shattering the potential of a two-state solution. फ्लोटिला पर मौजूद एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम आपको बताने की जरूरत नहीं है, उस लड़की, एक बच्ची ने कह दिया कि मुझे नेतन्याहू से डर नहीं लग रहा। हालांकि ऊपर इजराइल के जहाज उड़ रहे हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं, फ्लोटिला पर इससे पहले कई बार हमला भी हो चुका है, लेकिन हिम्मत को सलाम है। I'm not scared of Israel. I'm scared of a world that has seemingly lost all sense of humanity. And what we are doing here is trying to show that there is still some humanity left, that there are still people willing to step up when all other means fail. But this is a last resort. This mission should not have to exist. Free, free Palestine! Free, free Palestine! The closer we get to Gaza, the higher is the risk of escalation and more attacks. The last weeks we have seen numerous escalated attacks against our mission that has damaged several boats, where drones have been dropping explosions, chemicals and unidentified objects on and around boats. 80 यूके के पार्लियामेंट मेंबर्स ने, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, बाहर के कोई आंडू पांडू नेता नहीं है, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को लेटर लिखकर यह साफ कह दिया है कि जो फ्लोटिला काफिले में शामिल लोग हैं, हमारा देश उनकी रक्षा सुरक्षा करे जब वो हमारे इलाके में आए। हजरात मोहतरम, इजराइल के एडवांस फाइटर जेट, तस्वीर आपके सामने, फ्लोटिला के ऊपर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, नौबत अब यहां तक आ गई है कि फ्लोटिला के ऊपर इजराइल के फाइटर जेट उड़ रहे हैं, हमले का खतरा बढ़ रहा है। बुरी खबर आ रही है, फ्लोटिला काफिले से एक बोट जो फ्लोटिला के साथ चल रही थी डूब गई। नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन फ्लोटिला वो डूब चुकी है। फ्लोटिला की जो कश्ती थी वो एक डूब चुकी है। अगर इजराइल की ये साजिश है तो सीधी सीधी बात यह है कि फ्लोटिला खतरे में है। हजरात, इजराइल पूरी दुनिया में किस लेवल पर जलील हो रहा है आप ये सोच नहीं सकते, लेकिन देख तो सकते हैं। यूएन के अंदर जब नेतन्याहू बोलने के लिए खड़ा हुआ तो पूरा यूएन खाली हो गया। कुछ ही देश के जो एम्बेसडर्स थे वो रुके, इसके अलावा जितने वहां देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एम्बेसडर्स थे, वॉकआउट कर गए। और जब वो निकल रहे थे कई देशों के नेता उस नेतन्याहू के बोलते ही, तो उस वक्त लोग तालियां भी बजा रहे थे कि बहुत बढ़िया किया, इस सुअर का बयान सुनने से पहले आप निकल गए। देखिए। प्लीज ऑर्डर इन द हॉल। प्लीज ऑर्डर इन द हॉल। Please order in the hall. Please order in the hall and please be seated. Please order in the hall. इजराइल ने अपना डर जताने के लिए, मतलब डराने के लिए मैप दिखाया मिडिल ईस्ट का और बताया कि हिजबुल्लाह खत्म,
यहिया सिनवार खत्म, नसरुल्लाह खत्म, असद रिजीम खत्म, इराक की मिलिशियाज जो है वो खत्म, ईरान के टॉप साइंटिस्ट वो खत्म। तो आप देख सकते हैं पूरे मिडिल ईस्ट पर हमला करके पूरे मिडिल ईस्ट को जो खतरे में डाला हुआ है, यही सुअर की नस्ल कल कहती है कि मिडिल ईस्ट के लिए ईरान खतरा है। अब इसका ये वीडियो आप देखिए। Half the Houthi leadership in Yemen gone. Yahya Sinwar in Gaza gone. Hassan Nasrallah in Lebanon gone. The Assad regime in Syria gone. Those militias in Iraq, well, they're still deterred. And their leaders, if they attack Israel, will also be gone. And for Iran's top military commanders and his top atomic bomb scientists, well, they're gone too. इजराइल गाजा के अंदर, नेतन्याहू गजा के अंदर क्या कर रहा है? 65 से 70 हजार लोग मर चुके हैं, बच्चे भूख से तड़प तड़प के मर रहे हैं। ये हराम का बिल्ला यूएन में आके बोल रहा है कि हमास ने बच्चों को जलाया है। सबूत मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं। इजराइल के खुद सोल्जर्स इंटरव्यू और पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि हमने मारा है, हमने जलाया है, और खुद उन्होंने वीडियो भी जारी की है। और यूएन में आके नंगा झूठ बोल रहा है नेतन्याहू और कह रहा है हमास से कि तुम्हें गजा छोड़ना होगा, वरना हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा। सुनिए। So to the remaining Hamas leaders and to the jailers of our hostages, I now say, lay down your arms. Let my people go. Free the hostages. All of them. The whole 48. Free the hostages now. If you do, you will live. If you don't, Israel will hunt you down. नेतन्याहू ने एक बात बड़ी क्लियर कह दी, इसीलिए मैं कहता था, और ये बात नेतन्याहू सच कह रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि ग्राउंड लेवल पर पब्लिकली जो नेता हमारा विरोध कर रहे हैं वो अकेले में हमें शुक्रिया कह रहे हैं। एग्जाम्पल दोस्तों मैं देता हूं, तुर्की। रजब तैयब अर्दोगान आपको ईमानदार लगता है क्या? वो तो खुद एक नंबर का कुर्दोगलू है। खुद पूरे इस 2 साल में जब से इजराइल नरसंहार कर रहा है, यही कुर्दोगलू यानी तुर्की इजराइल को खाना, पानी, कपड़ा, लत्ता सब एक्सपोर्ट कर रहा है और खूब दबा के पैसा कमा रहा है। ऐसे ही यूएई, ऐसे ही जॉर्डन, इन अरब देशों ने किया क्या है? रिश्ते इजराइल से तोड़े हैं क्या? नहीं तोड़े। तो इशारा किसकी तरफ है आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। सऊदी अरब का एयर स्पेस इजराइल आज भी इस्तेमाल कर रहा है और उससे सऊदी अरब पैसा कमा रहा है। जाहिर मतलब आप सोचिए, दिमाग लगाने वाली बात है। आगे उसने ये तक कह दिया कि जो जर्मनी के चांसलर हैं वो ये कह चुके हैं कि इजराइल हमारा डर्टी काम कर रहा है, मतलब जो हमें करना था वो इजराइल कर रहा है। अब नेतन्याहू का ये पूरा बयान सुन लीजिए। Israel struck Iran's nuclear facilities. German Chancellor Merz admitted the truth. He said, Israel is doing the dirty work for all of us. जो नेतन्याहू यूएन के अंदर बोल रहा है वैसा झूठ तो हमारे खुद के हिंदुस्तान में छोटे छोटे बच्चे बोल लेते हैं। यूएन की वीडियो लगा भाई। यूएन में नेतन्याहू ने कहा कि हम गाजा के अंदर लोगों को भूखा रख रहे हैं, ये इल्जाम लगा है हम पर, लेकिन हम जानते हैं कि हम गाजा के लोगों को खाना खिला रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आम लोग कम से कम घायल हो और मारे जाएं। हमारी कोशिश है कि हम आतंकवादियों को निशाना बनाएं। आगे इसने ये भी कहा कि फिलिस्तीन अथॉरिटी ने हमसे कहा है कि हम सुधार करेंगे अपने सिस्टम में, लेकिन ऐसी बातें हम फिलिस्तीन अथॉरिटी से पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं। यूएन के अंदर खड़े होकर आखिरकार नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि फिलिस्तीन स्टेट हम बनने नहीं देंगे। ये जैसा है हमारे लिए। यूएन के अंदर इसने ऐलान भी कर दिया कि सीरिया से हमारी डील भी होने वाली है, जो अमेरिका पहले ही कर चुका है और मैं आपको 3 दिन पहले बता चुका हूं। नेतन्याहू को पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है अमेरिका के अलावा कि कोई उसे पसंद करता हो। अमेरिका भी
इसीलिए पसंद करता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सीडी है इसके पास, कोई स्कैंडल है इसके पास। तो इसने यूएन के अंदर एक जोक मारा, कोई नहीं हंसा, कोई हंसा ही नहीं। तो बेगैरत कह रहा है आपको इस पे हंसना था। ये भी मंजर आप देख लीजिए। Last month, even the UN, not exactly a supporter of Israel. You're supposed to laugh, by the way. कमाल तो ईरान की डेलीगेशन ने किया। जब ईरान की डेलीगेशन यूएन से उठ के गई तो उसने अपनी कुर्सी पर फिलिस्तीन और गाजा में जो इजराइल के हमलों में गाजा के बच्चे और जो लोग मारे गए हैं ना, उनकी तस्वीर अपनी कुर्सी पर लगाकर छोड़ के चली गई। हजरात, इतना ही नहीं, यूएन के अंदर जब नेतन्याहू स्पीच दे रहा था तो उसकी स्पीच को गजा के अंदर जो आम व्हीकल्स हैं उन पे जो लगे माइक हैं, स्पीकर हैं, उसमें सुनाया गया था। और कहा यह जा रहा है कि गाजा के अंदर कुछ लोगों के मोबाइल को हैक किया था और हैक करने के बाद उस पर भी अपनी स्पीच सुनाई थी। ये वीडियो देखिए। जर्मनी का हरामीपन देखिए, स्क्रीन पर प्रूफ है। जर्मनी ने इजराइल के साथ ट्रेड पार्टनरशिप के लिए साइन कर दिया है, डील कर ली। अब अरबों की औकात देख लीजिए। बहुत सारे देश इजराइल के बिल्कुल खिलाफ हो चुके हैं, कट गए हैं। लेकिन अब खबर यह है कि यूएई के ऑफिशियल से न्यूयॉर्क में नेतन्याहू मुलाकात करेगा। और यूएई तो पहले बोल चुका है कि अगर कतर पर या कहीं और उसने दोबारा हमला कर दिया तो हम रिश्ते नहीं तोड़ेंगे, हम थोड़ा रिश्ते कम कर लेंगे। ये है आज के अरब। एक यूरोपियन कुत्ता है, क्रोटिया, छोटा सा देश है। इसने ऐलान कर दिया है कि हम फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देंगे और इजराइल को हथियार देते रहेंगे। गाजा के कई इलाकों में इजराइल ने बम लगाकर इलाकों को उड़ाया है। अर्जेंटीना की सरकार के नेता, राष्ट्रपति, ये देखिए, मिले हैं नेतन्याहू से। अब ये जो प्यार आप देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि अर्जेंटीना में ज़्यादातर यहूदी हैं और ये खुद आदमी जो है राष्ट्रपति अर्जेंटीना का, ये खुद यहूदी है। उधर गाजा के अंदर एक बार फिर से वही तस्वीर, गाजा में हेलीकॉप्टर के जरिए इजराइल गजा पर बमबारी कर रहा है। हजरात मोहतरम, फिलहाल के इस अपडेट पे इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।